Hello students, we are discussing class 9 math unit number 8 exercise 8.1. So inclination क्या होता है? Basically angle है with positive x axis, mean this is x axis and y axis and this is x axis. x axis से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के जो एंगल लेते हैं उसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं. तो यहाँ से दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है दैट इज इंक्लिनेशन. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ऐसे ही स्लोप टेन थीटा इक्वल टू एम. अच्छा, ये स्लोप का फॉर्मूला है कि अगर आपको स्लोप चाहिए तो वी नो दैट स्लोप जो है वो स्लोप बोलो या टेन थीटा बोलो या एम बोलो या फिर कभी कभार इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, बराबर होता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. यानी जो दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे उनके दोनों पॉइंट्स की एक्स और वाई की वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे. तो वाई टू माइनस वाई वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई और एक्स टू माइनस एक्स वन को डेल्टा एक्स. अच्छा, जो स्लोप है चढ़ाई या फिर ढलान वगैरह जिसको हम कहते हैं, जैसे वो इंक्लिनेशन झूले टाइप के होते हैं ना, तो कितने स्लोप पर है कोई लाइन, वो कैसे, उसकी फार्मूला तो ये है. बट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इसका तो कोई स्लोप नहीं होता, दैट्स वाई स्लोप इक्वल टू जीरो. ऐसे ही ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसका स्लोप बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये है स्लोप इज अनडिफाइंड. इसको हम कहते हैं इसका स्लोप क्या है, वो अनडिफाइंड. स्लोप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी. अगर ये ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस पे तो ये पॉजिटिव स्लोप, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे साइड पर है तो नेगेटिव स्लोप. अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द ग्रेडियंट. अच्छा, ग्रेडियंट बोलो या स्लोप बोलो एक ही बात. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज. एक लाइन की इंक्लिनेशन गिवन है, हमें उसका स्लोप फाइंड आउट करना है. तो इंक्लिनेशन यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा इंक्लिनेशन क्या होता है, ये वाला एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो जाते हैं. तो इंक्लिनेशन जीरो है, यानी थीटा जीरो दिया हुआ है, एंगल जीरो दिया हुआ है. तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है. स्लोप को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा या फिर ग्रेडियंट बोलो या स्लोप बोलो या फिर एम स्मॉल एम लिख लो, एक ही बात है, इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे थीटा जो है वो जीरो के बराबर है, क्योंकि थीटा जीरो है तो टेन अगर मैं जीरो पुट करूँ और इक्वल टू करूंगा तो जीरो आंसर आएगा. ठीक है, तो जीरो डिग्री का स्लोप जीरो होता है. पार्ट टू में जो एंगल गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है. तो अब टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह में अगर मैं 30 पुट करूँ और टेन 30 डिग्री कैलकुलेटर में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है. दिस इज द स्लोप. 30 डिग्री का ये स्लोप है. ऐसे ही 60 डिग्री का क्या स्लोप होगा, 60 डिग्री के स्लोप के लिए टेन थीटा की जगह में 60 रखेंगे, इक्वल टू करेंगे, 60 डिग्री का स्लोप आ गया, ये 90 डिग्री का स्लोप आ गया. और 90 डिग्री का स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी आएगा. आप 1090 डालोगे कैलकुलेटर में तो इन्फिनिटी आएगा, मैं सिंटेक्स एरर आएगा, ऐसे ही इसको इन्फिनिटी कहते हैं. आप उसकी जगह अनडिफाइंड लिख दीजिएगा. और सिमिलरली इन सारे एंगल्स के भी हम जो है वो ग्रेडियंट निकाल लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज. हमें इस लाइन की इंक्लिनेशन फाइंड आउट करनी है, लाइन की जिसका स्लोप गिवन है. स्लोप गिवन है, इंक्लिनेशन यानी थीटा फाइंड आउट करना है. तो स्लोप जीरो है, इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना है थीटा. स्लोप बोलो या टेन थीटा बोलो इक्वल टू जीरो. तो स्लोप तो हमें जीरो गिवन है, ठीक है, स्लोप गिवन, तो स्लोप की जगह में टेन थीटा लिख सकता हूँ, तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो. अब टेन इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो टेन इनवर्स बनता है, सही है. अगर टेन यहाँ पर इक्वल टू किस तरफ भेजेंगे तो टेन इनवर्स, यानी माइनस वन पावर का मतलब है इनवर्स. अब आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू कैसे डालेंगे. अच्छा, टेन इनवर्स कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा, तो आप शिफ्ट को प्रेस करें, कैलकुलेटर में एक बटन होता है शिफ्ट, शिफ्ट को प्रेस करके आप टेन को प्रेस करें और जीरो लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा. सही, तो थीटा आ गया जीरो डिग्री. स्लोप जीरो होगा तो थीटा भी जीरो डिग्री होगा. वैसे ये स्लोप गिवन है, टेन थीटा इक्वल टू ये स्लोप गिवन है हमें, और टेन इक्वल टू किस तरफ आगे टेन इनवर्स बनेगा, शिफ्ट टेन इनवर्स करेंगे, शिफ्ट टेन करके ये वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल आ गया. इसी तरह इस स्लोप का एंगल भी ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, नेगेटिव में. एंगल इंक्लिनेशन पॉजिटिव में होता है, सही. तो अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि जो एक जो पूरी लाइन होती है उसका 180 डिग्री होता है, तो ये 60 पे आया, नेगेटिव आया, मतलब इस डायरेक्शन पे एंगल आया, इस डायरेक्शन पे क्लॉक वाइज पे एंगल नेगेटिव क्लॉक वाइज पे होता है और एंटी क्लॉक वाइज पे पॉजिटिव होता है. तो हमें ये वाली चीज चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इंक्लिनेशन चाहिए, ठीक है. तो टोटल जो लाइन होता है उसका 180 डिग्री होता है, 180 में से 60 जो आया उसको माइनस करेंगे तो 120 डिग्री. तो इंक्लिनेशन हमारे पास 120 डिग्री है, बिकॉज इंक्लिनेशन इज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, दैट्स व्हाई 120 डिग्री. लाइकवाइज यहाँ पे भी देख लें, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा. एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग.
अच्छा, एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ये दो पॉइंट्स है, ये ए ये बी, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को इसे ज्वाइन कर रही है और ये पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हमें ये लाइन पॉइंट्स गिवन है, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को इसको x1 y1 बोलूँ, यानी x1 y1 और ये x2 y2 यानी x1 क्या है 2 है और y1 है 6। पहले हम कभी भी हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो x2 है 5 y2 है 8। हमें ग्रेडियंट चाहिए, स्लोप चाहिए, ग्रेडियंट इक्वल टू फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब y2 लिखा हुआ, y2 की प्लेस में y2 की वैल्यू, y2 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये रहा y2 यानी ये 8 है कि y2 की वैल्यू 8 माइनस y1 ये रहा y1 यानी ये 6 है 6, x2 ये रहा यानी 5 और x1 यहाँ पे है तो यानी 2 वैल्यू, इनको सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये स्लोप आ गया। अच्छा, अब ग्रेडियंट बोलो स्लोप बोलो टेन थीटा बोलो एक ही बात है, इक्वल टू 2/3 आया है। हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेन इक्वल टू किस तरह आकर टेन इनवर्स बनेगा, टेन इनवर्स 2/3 करेंगे तो ये आंसर आ गया थीटा, इंक्लिनेशन इज दिस। ऐसे ही पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 का भी इंक्लिनेशन हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये x1 y1 x2 y2 है, पहले लिखा हुआ y2 की वैल्यू -3 है और फिर लिखा हुआ y1 की वैल्यू 4 है, फॉर्मूले का माइनस साइन, x2 इज 1 एंड फॉर्मूले का माइनस x1 इज -2, सोल्व करेंगे ये आंसर आएगा। और यहाँ से अगेन टेन को इक्वल टू उससे बढ़ेंगे टेन इनवर्स दिस एंड दिस इज द इंक्लिनेशन हमें पता है पॉजिटिव एंगल होता है नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए 180 से माइनस करा देंगे तो ये इंक्लिनेशन आ गई। वैसे इस लाइन का भी आप इंक्लिनेशन देख लें, इसी तरह जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हुए, ये भी एज इट इज इसी तरह से सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ पॉइंट ए बी फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, हमें एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जिसका ये पॉइंट है पैरेलल टू ए बी, लाइन जो ए बी है उसके पैरेलल एक लाइन है, उसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना। मान लो एक लाइन है ए बी, इसी के पैरेलल एक लाइन है, तो इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। लेट ए और बी ये वैल्यू गिवन x1 y1 x2 y2, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हमें ए बी के स्लोप फाइंड आउट करना है, तो y2 माइनस y1 ये फॉर्मूला लगी x2 माइनस x1, वैल्यूज यहाँ से देख करके पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये स्लोप आ गया -1, m इक्वल टू -1, यानी देखें स्लोप की जगह हम m भी लिखते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, तो स्लोप का सिंबल है m। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, अच्छा देखें ये जो लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका होगा वो स्लोप इसका भी होगा, तो स्लोप आ गया -1। अच्छा, अब ए बी के परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये ए बी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है ये वाली, इसका स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तो इफ m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन देन m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो m2 इक्वल टू -1/m1, ये फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर के लिए। अच्छा, पैरेलल के लिए क्या होता है कि पैरेलल के लिए m1 बराबर हो जाता है m2 के, जितना m1 होगा उतना ही दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप होगा, यानी m1 अगर मैं इस वाली दूसरी लाइन की स्लोप को m2 बोलूँ, इसकी स्लोप को m2, इसको अगर मैं m1 बोलूँ तो m1 बराबर होता है m2 के। लेकिन परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है कि m1 जो है या m2 जो भी है वो एक दूसरे के इस तरह इस रिलेशन में होगा, यानी m1 बराबर हो जाएगा -1/m2 के, या फिर m2 बराबर हो जाएगा -1/m1 के। तो हमें दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है m2, m1 हमें गिवन था -1/m1 गिवन था, m1 हमने पुट कर लिया -1, तो स्लोप आ गया 1, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज 1। फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी इज दिस, अच्छा हमें x फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू, अगर स्लोप 4 है तो ये वैल्यू से स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू 4, तो टेन थीटा इक्वल टू ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे, y2 की जगह में y2 की वैल्यू, y1 की जगह में y1 की वैल्यू x, x2 की जगह में x2 की वैल्यू 5, x1 की जगह में x1 की वैल्यू 3, इसको आप सॉल्व करा तो ये वैल्यू बनी टेन थीटा, या स्लोप या m लिखो जो भी है वो 4 के बराबर है, तो 4 रख लिया, ये मान जाकर के मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, और जी यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 प्लस का इक्वल टू किस तरफ आकर के नेगेटिव का 8 हो गया, तो -x 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, माइनस को इक्वल टू को सिर्फ भेज देंगे, तो x इक्वल टू 0। क्वेश्चन 6, फाइंड k इफ लाइन पासिंग थ्रू a b एंड c d आर पैरेलल, बोले हमें k की वैल्यू चाहिए अगर जो है ना लाइंस, बहुत सारी लाइन जो इन पॉइंट्स में से गुजर रहे हैं वो पैरेलल हो, तो
तो ये ए बी एंड सी डी की वैल्यूज गिवन है x1 y1 x2 y2 इन दोनों पॉइंट के लिए, इनके लिए x1 y1 और x2 y2 ये। अब यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए स्लोप का फॉर्मूला लगा, ऊपर से वैल्यूज पुट करेंगे, इस पर सॉल्व करा तो m1 आ गया 3 माइनस के। ऐसे ही यहाँ पे m2 स्लोप इन इस वाली लाइन का ये आ गया। अब फॉर पैरेलल लाइंस, हमें पता है लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, तो m1 बराबर होता है m2 के, तो ये m1 आ गया यहाँ से 8/3 m2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 यहाँ डिवाइडर इक्वल टू सब जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये 3 माइनस के यहाँ पे डिवाइडर यहाँ 8 के साथ आकर के मल्टीप्लाई, 3 3 से 9, 8 3 से 24 और ये हो गया 8 के। अब ये प्लस का 24 इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का 24 बनेगा, तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 15, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन तो माइनस का 15। यहाँ पे माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 15/8 आ गई के की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। पहले पैरेलल था, परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट्स गिवन है पी क्यू आर एस, तो पहले फॉर पी क्यू लाइन तो ये पी ए क्यू, फॉर आर एस लाइन ये आर के पॉइंट ये इसके। पी क्यू के लिए स्लोप का फॉर्मूला लगाया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको सॉल्व करा तो ये m1 आ गया दिस। अब ऐसे ही आर एस के लिए स्लोप का फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया तो ये m2 की वैल्यू आ गई। अब लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन होता है m1 बराबर है -1/m2, ऐसे लिखो, या फिर m2 यहाँ डिवाइडर वहाँ आकर मल्टीप्लाई, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, ऐसे लिखो, एक ही बात है। m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 की वैल्यू, अब 1 जिससे भी मल्टीप्लाई वो वैल्यू अदरिस रहती है, यहाँ 5 डिवाइड हो तो वहाँ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -5। नाउ जी हमें k की वैल्यू चाहिए, k माइनस का इक्वल टू किस तरफ आकर के प्लस का हो गया, 5 नेगेटिव पर था इक्वल टू किस तरफ आकर के प्लस का हो गया, 5 में 10 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा, k आ गया 15। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट आर कोलिनियर। हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लिखेंगे एक्स वाई के लिए, फॉर एक्स वाई, एक्स का पॉइंट आ गया, वाई के पॉइंट्स आ गए, इनका स्लोप निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, ये स्लोप आ गया एक्स वाई का। ऐसे ही अब वाई जेड का, एक्स वाई के बाद वाई जेड का ये पूरा स्लोप निकाल लिया, ये स्लोप आ गया वाई जेड का। ऐसे ही एक्स जेड का, तो ये एक्स के पॉइंट, ये जेड के पॉइंट, इनका स्लोप आ गया। अब m1 m2 m3 सारे को लीनियर है, तो m1 बराबर होगा m2 बराबर m3 के, हिंस प्रूव्ड। देखें सारे जो है ना स्लोप्स इक्वल हैं, जब ये एक ही लाइन पर है, इनके स्लोप सबका सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड वैल्यू ऑफ y इफ पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स भी कोलिनियर है, तो y की वैल्यू हमें निकाल के देनी है। तो पी क्यू के पॉइंट्स आ गए, स्लोप का फॉर्मूला लगाया, ये स्लोप आ गया। क्यू आर के पॉइंट्स आ गए, स्लोप का फॉर्मूला लगाया, ये स्लोप आ गया। पी आर के पॉइंट्स आ गए, फॉर्मूला सॉल्व करा, ये आ गया। तो m1 m2 m3 ये आ गए। तो सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये m1 m2 m3 बराबर हो जाएंगे, m1 की वैल्यू m2 की और m3 की वैल्यू। अब क्योंकि सारे एक दूसरे के बराबर है, तो m1 m2 की भी बराबर, m2 m3 के बराबर है, तो m1 बराबर m2 के, m2 बराबर m3 के, m1 की वैल्यू m2 की, m2 स्लोप की वैल्यू। अब यहाँ पर जिसे अल्फाबेट को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को एक तरफ, ये 2y अपनी जगह में रहेगा, ये माइनस का y इक्वल टू किस तरफ आकर के प्लस का y हो गया, ये माइनस का 1 इक्वल टू किस तरफ आकर के प्लस का 1 हो गया। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 2y में 1y प्लस करेंगे 3y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ करके 3 से डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। ऐसे यहाँ पे m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू, m2 यहाँ 2 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल टू किस तरफ आकर के इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 2 2 ज़ा 4y, 2 1 ज़ा 2, जैसे ये वैल्यू ऑलरेडी चल रही। अब यहाँ पे प्लस का y जो है इक्वल टू किस तरफ आकर के माइनस का y बनेगा, ये माइनस का 2 इक्वल टू किस तरफ आकर के प्लस का 2, ये ऐड करा 3 हो गया, ये 3 डिवाइड होकर के 1, तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो y की वैल्यू हर तरफ से 1 ही आ रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप दैट पॉइंट्स दीज आर वर्टिसेस ओवर राइट एंगल ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी ये देखिए 90 डिग्री, इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये पॉइंट्स, वर्टिसेस यानी ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स से ट्राइंगल के ये हमें प्रूफ करना है। तो ए बी की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला लगा लिया, y2 माइनस y1, यहाँ पे क्या है y2 ये है, y1 ये है, x2 ये, x1 ये, ठीक है। सॉल्व किया तो ये m1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही bc के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही ac के लिए सॉल्व किया,
तो अब फॉर राइट एंगल ट्राइंगल देयर मस्ट बी टू साइड्स परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स कम से कम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर के लिए ये रिलेशन होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, सही। अब यहाँ पे m3 लिया है बिकॉज एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी, दैट्स वाई ये जो है ना यहाँ पे 3 पॉइंट लिए m3, m1 1/2 है, m3 जो है पीछे हमने देखा -2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल, -1 रह गया, -1 बराबर है -1 के। सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, thus ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो पहले ए बी के पॉइंट्स आ गए, स्लोप का फॉर्मूला लगाया, ए बी का स्लोप आ गया, फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे, एंड देन सी डी का स्लोप निकाला, एंड देन ए डी का स्लोप निकालेंगे। तो ये सारे स्लोप्स आ गए m1 m2 m3 m4। फॉर पैरेललोग्राम हमें पता है दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ए बी को पैरेलल होना चाहिए, इसको इसके साथ इस लाइन को इस लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन को इस लाइन के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी क्या है, आप देखें स्लोप ऑफ ए बी ऊपर 1/4 है, 1/4। स्लोप ऑफ डी सी, स्लोप ऑफ डी सी क्या है 1/4, आपने लिख दिया 1/4। तो ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरह ए डी और बी सी के भी स्लोप पैरेलल हैं। ए स्लोप्स ऑफ अ पैरेललोग्राम साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पी पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा लेंथी है, चलिए सॉल्व करते हैं। पी क्यू आर एस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है तो हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू x, y। फॉर पी क्यू, ये पी क्यू के पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे ऊपर गिवन है पी और क्यू के पॉइंट्स आ गए, स्लोप का फॉर्मूला लगाया, स्लोप निकाला, ये स्लोप बनी m1। क्यू आर की स्लोप आ गई है 2/3 m2, आर एस का स्लोप m3 1/3, और एस पी का स्लोप सॉल्व करा तो ये बना m4। फॉर पैरेललोग्राम दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे के, तो पी क्यू को आर एस के और क्यू आर को एस पी के। फॉर पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ आर एस के। स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप आ गया m1, यहाँ m1 और आर एस के स्लोप m3 है, वैल्यूज आ गई इनकी। फिर यहाँ पे डिवाइडर वहाँ करके 2 - y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ करके -1 से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, 2y हो गया, सॉरी 3 3 2 = 6 और 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y, माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2, माइनस माइनस प्लस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये माइनस का 3y इक्वल टू की सिर्फ आकर के प्लस का 3y हो गया, ये प्लस का 2 इक्वल टू की सिर्फ आकर के माइनस का 2, तो 6 में से -2 करेंगे तो 4 बनेगा, तो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही क्यू आर और एस पी के लिए भी m2 बराबर है m4 के, ये उनके जो है ना स्लोप्स आ गए। अब ये x - 10 यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ करके 2 से मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ जाकर के y - 1 से मल्टीप्लाई, 2x और 2 10 = 20, 3 3 1 = 3, 2x ऐसी रहा, ये प्लस का 3y इक्वल टू की सिर्फ आकर के माइनस का 3y, और ये प्लस का माइनस का 20 यहाँ आकर के प्लस का 20। तो इसको सॉल्व करा, ये आंसर आ गया, ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन 2 17 से। ये प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेगा, बड़े के साथ प्लस यानी तो प्लस का 17। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 3y पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो y कैंसिल हो जाएगा इसलिए। तो इक्वेशन 1 हमने लिखा x + 3y = 4, यानी ऐसे लिखो या ऐसे घुमा के लिखो, एक ही बात है। इक्वेशन 2 आ गया 2x - 3y = 17। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे वालों की साइन चेंज करते हैं, हम अभी साइन चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ऐड कर रहे हैं। तो 1x में 2x प्लस करेंगे 3x बनेगा, 3y पॉजिटिव में से 3y नेगेटिव कैंसिल, 17 में 4 प्लस किया 21, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 7 = 21, तो x का आंसर आ गया 7। पुट x = 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x = 7 पुट करेंगे, तो x की जगह में x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, तो px, y आ गया 7 -1। क्वेश्चन 13, 3 vertices of a rhombus are a, b and c, find fourth vertex. तो let the fourth vertex is this x, y। तो a b के पॉइंट्स हमें गिवन है a और b के, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला m1 निकाल लिया, ऐसे ही सी डी या बी सी के निकाल लिए, फिर सी डी का निकाल लिया सॉल्व करके, फिर डी ए के सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब रोम्बस की बात करें तो रोम्बस कुछ इस तरह से होता है, तो ए अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, ये साइड इसकी और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है डी ए के, यानी m1 पैरेलल हो गया m3 के, m2 पैरेलल हो गया m4 के।
वैल्यूज इनकी आ गई सारी। अब इनको इसी तरह सेल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जैसे ऊपर करते आए। ये इक्वेशन 1 बन गई, यहाँ से इक्वेशन 2 बन गई। अब मल्टीप्लाई 2/5, बिकॉज अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x सेम हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 2/5। वैसे भी आप किसी भी तरीके से इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 माइनस का 5x हो जाएगा, 5 से 25 और 5 7 से मल्टीप्लाई हो गया 35। तो ये इक्वेशन 3 बन गई। अब हम इक्वेशन 3 और 1 को सॉल्व करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को हम ऐड करेंगे। तो x 5x से 5x कैंसिल, 25 में से 1 चला जाएगा तो 24 बचेगा, माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का इनको ऐड करा तो 48, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ करके डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 पीछे से देख करके, वहाँ पे y की जगह y की वैल्यू आ गई। तो सॉल्व करा तो ये x का आंसर आ गया। सो dx y आ गया, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये पॉइंट्स गिवन है आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है, कोई भी एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस यानी उसके ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट गिवन है, 3 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ साइड, तो पहले इन पॉइंट्स के हमने साइड्स के यानी जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल के साइड्स के हमें स्लोप चाहिए। ये जो साइड्स हैं ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। अगर मैं फॉर एग्जांपल नाम दे दूं ए बी सी, तो ए सी साइड का स्लोप और बी सी साइड का स्लोप और बी एक्स का स्लोप। दूसरे पार्ट में स्लोप ऑफ मीडियन, हमें मीडियन का स्लोप फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है, जो एक वर्टिस से लाइन गुजरे और बराबर वाली लाइन को बिल्कुल मिड में बीच में से काटे, ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल बीच में से। तो ये मीडियन है और ये एक मीडियन हो गया, ऐसे ये एक मीडियन हो गया। इनके भी हमें स्लोप निकालने, इन सारे मीडियंस के। और स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का भी स्लोप निकालना है। तो एल्टीट्यूड भी क्या होता है, एल्टीट्यूड भी मीडियन की तरह ही होता है, बस वो बराबर वाली लाइन को चाहे मिड से करे या कहीं से भी करे 90 डिग्री बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कट कराऊंगा बीच में से तो ये मीडियन है, लेकिन यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज़्यादा बन रहा है। तो अगर इसी लाइन को हम यहाँ से कट कराएं तो यहाँ पे तकरीबन 90 के बराबर एंगल बन रहा है, तो ये मीडियन नहीं कहलाएगा, अब ये एल्टीट्यूड कहलाएगी। ये वाली लाइन जो बराबर वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट करे उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए फॉर ए बी साइड। ए बी के लिए ए बी के पॉइंट्स लिखे, स्लोप निकाल दिया ए बी का, साइड ए बी का स्लोप आ गया। ऐसे ही फॉर बी सी, बी और सी के जो पॉइंट्स गिवन है हमें, यानी हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया था ए बी सी, तो बी सी पॉइंट्स ये, बी सी पॉइंट्स ये आ गए। यहाँ पे स्लोप को फॉर्मूला लगाया, स्लोप सोल्व कर लिया y2 - y1 x2 - x1 से। ठीक है। सी ए के पॉइंट्स और इनका स्लोप आ गया, तो m1 m2 m3 के स्लोप आ गए। अब पार्ट 2 में क्या था, स्लोप ऑफ मीडियन। स्लोप ऑफ मीडियन हमें निकालना है, यानी ये वाली लाइंस की स्लोप हमें चाहिए। तो ए बी की बात कर रहे हैं हम, यानी ए बी जो साइड है, ए बी साइड, ये ए के पॉइंट है, ये बी के पॉइंट ऊपर गिवन है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी अब हम ये जो लाइन ए बी है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मिड पॉइंट चाहिए ए बी का, यानी डी चाहिए। तो यानी डी के हमें पॉइंट चाहिए, x और y चाहिए। तो x1 की जगह में यहाँ से x1 आ जाएगा, x2 की जगह में x2 आ गया। ठीक है। 2 ऐसी y1 की जगह में y1 की वैल्यू, y2 की जगह में y2 की वैल्यू 2 ऐसे नीचे आ गई। अब ये 5 में 0 ऐड करा, 5 रहेगा, 0 में 5 ऐड करेंगे 5 ही रहेगा, ये वैल्यू ऐसे आ गई। तो ये मिड पॉइंट आ गया डी, ए बी का मिड पॉइंट डी। ऐसे ही अब बी सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो बी सी का मिड पॉइंट को हम ई कह रहे हैं, ई निकालेंगे फिर एफ निकालेंगे। ऐसे ही यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है प्लस y2 की वैल्यू 8 है। सोल्व करा, ये आ गया ई पॉइंट, ई के पॉइंट। ऐसे ही सी ए के पॉइंट आ गए ये। ठीक है। तीनों के मिड पॉइंट्स आ गए अभी हमारे पास। तो अब हमारे पास सारे यानी डी के पॉइंट्स आ गए, ई के पॉइंट्स आ गए और एफ के पॉइंट्स आ गए। तो अब हम नाउ द मीडियंस आर ए ई सी डी एंड एफ बी, यानी अब मीडियंस क्या है, ए ई हैगा और सी डी एक मीडियन हैगा और एफ और बी एक मीडियन है। हमें ये वाला पॉइंट तो पता था लेकिन एफ नहीं पता था, तो हमने निकाल लिया मिड पॉइंट। अब इस लाइन का आराम से हम स्लोप निकाल लेंगे फॉर ए ई, यानी ए ई के लिए ए और ई के पॉइंट रखे, स्लोप निकालना है। तो y2 - y1 x2 - x1 फॉर्मूला है, यहाँ से वैल्यूज देख करके पुट करेंगे। सोल्व करा तो ये आ गया स्लोप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 0 खत्म हो गया, 13/2 ही रहेगा। यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 1। अब 13/2 के डिवाइड में ये वैल्यू है। ठीक है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया जरा देखें। 13/2 के
डिवाइड में है -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डिवाइड -1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 13/2 डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू इन्वर्स होती है, तो इस -1 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 ऊपर -1 नीचे। तो अब ये जो माइनस है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 13 के साथ, 1 13 से 13, 1 जो माइनस जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2, ये वैल्यू इस तरह आई है, सही। अब नीचे माइनस लिखो, ये ऊपर एक इस तरह करके लिखो, एक ही बात है, पूरी वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है। ऐसे ही हमें अब सी डी का स्लोप निकालेंगे। सी डी का स्लोप के लिए पॉइंट्स आ गए, इनके फॉर्मूलाज को सॉल्व किया तो ये आ गया स्लोप। अब यहाँ पे 5/2 -8, नीचे भी आ रहा है 5/2 -8, जब सेम वैल्यू तो वो पूरी कट जाती है, 1 आंसर आ गया। ऐसे एफ बी के ये पॉइंट्स आ गए, अब इनका स्लोप निकाला, तो इनका ये स्लोप आ गया, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 और -13/2 ऐसे ही रहा। अब डिवाइड के डिवाइड में बोले 1/-13 के डिवाइड में 2 है तो ऊपर चले जाते, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं डिवाइड के डिवाइड में, यानी ये कुछ इस तरह से है कि 1 के डिवाइड में है -13/2, यानी 1 के डिवाइड में है -13/2, ठीक है। 1 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, वैल्यू घूम जाएगी, 2 ऊपर -13 नीचे, तो 2 1 ज़ा 2 और 13 माइनस का, ठीक है, ये M3। तो ये आ गए जी हमारे पास मीडियंस के स्लोप सारे। अब हम स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये एल्टीट्यूड जो बराबर वाली साइड को 90 डिग्री पे कट करें, तो लेट ए पी इज एल्टीट्यूड ऑफ सी बी, यानी ये जो सी बी लाइन है इसके एल्टीट्यूड मान लो कि ए पी वाला, ये लाइन ए पी एल्टीट्यूड है। ऐसे ही सी क्यू इज एल्टीट्यूड ऑफ ए बी का एल्टीट्यूड क्या है, सी क्यू है, एंड बी आर इज एल्टीट्यूड ऑफ ए सी, और बी आर जो है वो एल्टीट्यूड है ए सी का, ठीक है। एस एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर टू साइड, यानी परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पे कट करते हैं, सो स्लोप ऑफ ए पी, यानी ए पी का स्लोप, यानी इस वाली एल्टीट्यूड का स्लोप बराबर हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ बी सी के स्लोप के, इसके ये रिलेशन आएगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो हम कहते थे ना m1 बराबर है -1/m2 के, ये तो ये वही चीज़ है। तो स्लोप ऑफ ए पी हमें चाहिए, -1/m2 लिख लिया हमने, सही है, बिकॉज यहाँ पे जो बी सी साइड है ये m2 है। अब पीछे से m2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे m2 की वैल्यू थी 3/8, आप देख लीजिए ये m2 की वैल्यू है 3/8, इसी क्वेश्चन का सॉल्व है, सॉल्यूशन 3/8। अब डिवाइड के डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है तो -8 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 1 8, नीचे 3, ये आ गया एपी का स्लोप। ऐसे ही स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी क्यू, ये आ गया। अब जो सी क्यू जो है ना, सी क्यू किसके ऊपर, ए बी के ऊपर है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, ए बी का स्लोप यहाँ पे देख लेते हैं, ए बी का स्लोप है हमारे पास -1, तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू -1, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आंसर बन गया। अब स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी आर, तो स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड के डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर आ जाएगा, -3/8, ये बी आर का स्लोप आ गया। तो सारे मीडियंस के भी स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।